हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट्स का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 + 1 अपॉन n पावर n माइनस ई एन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग n को इन्फिनिटी रखेंगे तो जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारा बन जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म। ये कैसे बनेगा? अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में n की जगह पे इन्फिनिटी रखें तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। n की जगह पे इन्फिनिटी, दैट इज़ इन्फिनिटी इंटू 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी होल पावर इन्फिनिटी माइनस ई इंटू इन्फिनिटी। यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 + 0 इज़ 1, दैट इज़ इन्फिनिटी इंटू 1 टू द पावर इन्फिनिटी माइनस ई इंटू इन्फिनिटी, दिस टर्म्स बिकम्स इन्फिनिटी। तो पहला टर्म हमारा ये इन्फिनिटी इंटू 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं जिसका लिमिट हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, जिसमें से कि एक फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का होता है। क्योंकि अब ये एक्सप्रेशन n टेंडिंग इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शायद इस एक्सप्रेशन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इसका हम लोग लिमिट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसमें से n को कॉमन ले लिए। n जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा पास ये एक्सप्रेशन बचता है, n बाहर निकल गया और ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है अब हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे क्या किए, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि a को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ln a, क्योंकि क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे e, ln का मतलब क्या होगा log e का पावर a। हम लोग जानते हैं कि अगर ये बेस और यहाँ का जो बेस है सेम हो तो जो ये ऊपर का पावर होता है ये बाहर में आ जाता है, इसलिए a जो है उसको लिख सकते हैं e टू द पावर ln a। सिमिलरली जो ये टर्म है, जो ये हमारा टर्म है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको हम लोग लिखे e टू द पावर ln 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस ई। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म में हमारा e है। तो हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस ये है कि अगर हम लोग फर्स्ट टर्म में भी e लेकर के आ जाए तो वहाँ से हम लोग किसी जो कॉमन जो फॉर्म होता है उसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम लोग ई को कॉमन ले लिया। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में भी ई है, सेकेंड टर्म में भी ई है, तो हम लोग ई को कॉमन ले लिए। ई को जैसे ही कॉमन लेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिवाइडेड अपॉन ई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमारा ई था नहीं, ई के पावर में था। तो जैसे ही ई कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में ई नीचे में आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ -1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं x टू द पावर a बाई x टू द पावर b इज x टू द पावर a माइनस b। तो फर्स्ट टर्म में देखें e टू द पावर ln 1 + 1 अपॉन n का पावर n बाई e, इसको जब हम लोग रेड्यूस करेंगे इस फॉर्म में तो ये बन जाएगा e टू द पावर ln 1 + 1 अपॉन n का पावर n माइनस 1, और सेकेंड टर्म में हमारा -1 पहले से था। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को ये यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये किस फॉर्म का बन रहा है, ये बन रहा है हम लोग एक फॉर्म पढ़े हैं e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 एट लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये इस फॉर्म का बन रहा है, ऑल्दो अभी पूरा बना नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है उसमें x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अब हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस ये होगा कि पहले हम लोग इस लिमिट को, इस जो एक्सप्रेशन है उसको x टेंडिंग टू 0 के फॉर्म में लाएं। तो हम लोग यहाँ पे n की जगह पे एक और वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं t, और डिफाइन कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू 1/t। यहाँ से आएगा t इज इक्वल्स टू 1/n। तो जब n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो t टेंड करेगा 0 की तरफ। तो हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन में n की जगह पे 1/t पुट कर दिए, तो अब हमारा ये एक्सप्रेशन बना। यहाँ पे जो n था बाहर में था वो 1/t आ जाएगा, जो कि यहाँ पे t है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा कंप्लीटली दिख रहा है कि जो अब हमारा एक्सप्रेशन बचा है वो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाला e टू द पावर x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1 एट लिमिट x टेंडिंग टू 0। इस फॉर्मेट का हमारा पूरा एक्सप्रेशन बन चुका है। तो अब जहाँ पे भी वो टर्म मैच नहीं कर रहा है, अब सिंपली हम लोग उस टर्म को मैच कराएंगे। अब हम लोग देखेंगे इस टर्म में x क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, और इससे अगर कंपेयर करेंगे तो x जो है हमारा इस टर्म में वो बन रहा है x इक्वल्स टू ln t + 1 अपॉन t माइनस 1। ये हमारा x बन रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे में वो टर्म अभी तक हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म से x वाला जो टर्म है इससे हम लोग डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो सर्कल टर्म है ये आप देखेंगे कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इस टर्म का बन गया, और इसका वैल्यू लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ बाहर में हमारे पास में e था, e इंटू ln t + 1
अपॉन टी माइनस 1 बाई टी। जब आप इस टर्म को रिड्यूस कीजिएगा तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास। और अब लिमिट टी टेंडिंग पे 0, हम लोग जब टी को 0 पुट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 0/0 फॉर्म का बन रहा है। इसका मतलब कि हम लोग इस एक्सप्रेशन में एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल्स रूल का मतलब होता है जब किसी भी एक्सप्रेशन में लिमिट अगर 0 या इन्फिनिटी टेंड कर रहा है और वो एक्सप्रेशन अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है तो जो लिमिट होगा दैट इज़ ऊपर का मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर वाले टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये बचेगा ई ln t+1 का डिफरेंशिएशन होगा 1/t+1, टी का डिफरेंशिएशन होगा 1 और नीचे वाले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपका, जहाँ पे ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। जब आप इस एक्सप्रेशन में टी की जगह पे 0 पुट कीजिएगा तो इसका जो फाइनल आंसर है वो -e/2 आएगा। इसका मतलब जो कि लिमिट हम लोग को पहले इन्फिनिटी फॉर्म का दिख रहा था फर्स्ट एजम्पशन से, वो एक्चुअली उसका एक्चुअल आंसर होगा -e/2। आई होप कि आप लोग को इसका जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप पे कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।